महिला ने घर में रहने की अनुमति मांगी ताकि वो परिवार के साथ रिश्ता मजबूत कर सके। पिता ने नहीं किया, नौकर को उसके लिए कमरा तैयार करने को कहा। चलो गाइस, आज हम खेलने वाले CS रैंक, हमारा न्यू एडिशन। तो मेरे बहुत सारे दोस्त खेल रहे हैं अभी, तो हम इसको बुक कर देते हैं, देखते हैं बुक लेता है क्या। लगता है वो ले लेगा। चलो चलो खेलते हैं। गाइस, हमारा CS रैंक लोड नहीं रहा, तब तक हम ये खेल लेते हैं, टीम डेथ मैच कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा है। Free Fire India is set in a virtual world and is not based on First Doom. Double takedown. Triple takedown. Double takedown. Takedown. Double takedown. Triple takedown. Double takedown. Triple takedown. ये बॉडी बॉडी मार दिया मैं, क्या करें।
पे किसी लड़की को पसंद नहीं होना चाहिए। वो कहाँ पे रहती है? अच्छा, और ये आखिर कर क्या रही है? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मजा आ रहा है। तुम जाओ और ये पता लगाओ कि इस लड़की का नाम क्या है, ये कहाँ रहती है और इसकी ऐसी हरकत कैसी है। ठीक है सर। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तुम इधर आओ। से ये देखने में तो कोई सही घर की लगती है, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारी वजह से ये तो बहुत अच्छी है, इसे तुम पहन लो। देखो मैंने भी पहनी, कितनी प्यारी लग रही है। हम हमारी शादी हो गई, अच्छा कहाँ जा रही है? अच्छी चीज खा सकती है, तुम्हें जो भी खाना है इसको खा लेंगे। सच में ही इस पागल लड़की से शादी करती? मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, चलो हम चलते हैं यहाँ से। अरे यहाँ कहाँ जा रहे हो? अभी कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी है। भला क्या बातें हैं? पागल आप, तुम्हें बताया नहीं है खाकर कैसा महसूस हुआ? तुम्हें तो इतना बुरा लग गया कि तुमने पागल लड़की से ही शादी कर ली। हाँ तुमने सही कहा अर्शी, इसी के बाद बस चुप हो जाओ। तुम दोनों एक Double takedown. खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया। रोज तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धक्का दिया। रोज तुम दोनों की तुम्हें पागल हो, ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अच्छा हुआ कि तुमने इस पागल लड़की से शादी कर ली, वरना तुम्हें तो कोई लड़की भी नहीं मिलती। अचानक पर वो सर हमारी कंपनी के साथ बिल्डिंग में बहुत बड़ा ही फ्रॉड किया है, हम काफी लॉस में थे। क्या कहा तुमने? अब आएगा मजा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। Double चलो takedown. बेबी अब हम चलते हैं। तुम ठीक हो? तुम मुझे बचाने के चक्कर में खुद चोट खा। क्या तुम ठीक हो? सर मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जल्दी पता लगा। ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मुझे जल्दी पता लगाना होगा। अरे तुम इसके लायक हो। तुम फंस कैसे गया? Still on cooldown. तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम कैसे लग रहे आदमी से मैं शादी करूंगी? मैं क्या तुम्हें अपनी दोस्ती देखती एक अजीब सा गांव था जहाँ धूप ढलते ही लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे, क्योंकि वहाँ का नियम बड़ा ही अजीब और डरावना। रात के ठीक 12 बजे से पहले हर घर के मिट्टी के बर्तन में सबसे अच्छा खाना रख दिया जाता था, क्योंकि वहाँ के लोग कहते थे अगर किसी ने खाना नहीं रखा तो सुबह तक उस घर का कोई ना कोई सदस्य मरा हुआ मिलता और उसका शरीर बिल्कुल खाली होता। इसलिए डर के मारे लोग खाना रख देते थे। इसी गाँव में थुन थुन नाम का एक आदमी था। वो इतना कंजूस था कि एक दाना किसी को देने से पहले 100 बार सोचता। थुन थुन ने देख रहा था, उसने लगाया और उन पर घी जैसा पीला रंग को बाहर रख दिया। फिर आधी Double takedown. के बीच वह धीरे के पास गया और बाहर झाँक कर देखा। एक साया झुककर उन पत्थरों को चला उसका चेहरा बिल्कुल सफेद Full story gives him headache. थुन की तरफ देख रही थी और फिर एक पल में थुन के सामने आकर थुन इतना डर गया कि वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। फिर सुबह जब थुन को होश आया तो उसने देखा बाहर खाने की जगह सोने के सिक्के पड़े। थुन का डर बढ़ा और उसकी जगह लालच नहीं गई, वह खुशी से पाला गई। अगले 3 दिन वह रोज खाली में कंकड़ मिट्टी और पत्थर से लगा था और हर सुबह उसे बंद में सुनी। लेकिन जब सुबह जैसे ही पड़ा उसे महसूस हुआ उसके गले में कुछ अटका हुआ। उसने जोर से खांसने की कोशिश की मगर अभी उसके मुंह से खून से सोने का एक सिक्का बाहर गया। ये देखते ही खून और तभी उसका पेट अचानक जैसे अंदर कुछ जिंदा हिल गया और यही पल उसके गले को छीनते हुए उसके मुंह से पत्थर और सोने के सिक्के लगातार गिर गए। खून चीखा तभी उसके सामने कहीं और धीरे से तूने मुझे पत्थर के लेकिन मेरी तेरे लिए जैसी थी जो कभी खत्म नहीं होती। तभी धुन का शरीर चलो गाइस हम लोग खेलते हैं सीरियस वाला। रुको इसके साथ एक डुअल खेलते हैं। चलो गाइस
मुझे जल्दी वापस करना होगा। Free Fire India is set in a virtual. दूसरों का खाना चुरा रहे हैं। मैं अभी वार्डन को बोलकर सीसीटीवी चेक करवाती हूँ। अरे वे भी एक सब गलती से मैं तुम्हारा खाना उठा लाई थी। अब तो तुम वार्डन को बताऊंगी। जी तुम खाना क्यों बोलो? नहीं दो चीज से अच्छी चीज ऐसे काम कैसे कर सकते हो? हाँ सच में ऐसे कैसे लोग होते हैं? कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई। मैंने चुनाव किया ऐसे ही लोग हमारी लगता है उसे सब अकेले चलो क्या सबूत है कि चिंटी ने खाना चुराया? सब लोग यही कह रहे हैं। मैंने भी बस सुना था कि मुझसे बदबू आती है। मैंने झूठ मत फैलाओ। सब लोग यही कहते हैं। मैंने भी सिर्फ सुना था। धन्यवाद कोई बात नहीं। उनकी बातों पर हम से सीसीटीवी निकलवाएंगे और उनका नाम साफ करेंगे। असल चोर पकड़ जब लोग गलत समझे तो जब वो दिल से पुकारे अब तो चैन से खाना खा रहे तो अभी मुझे काम करना और अपराध है। मैं पुलिस से शिकायत भी कर सकता हूँ। किसी ने अफवाह फैलाई तो अच्छा भी होगा। तुम लोगों की हौसला बिल्कुल तहजीब नहीं है। तुम लोगों का साथ ही मेरी ताकत है। तुम सिर्फ दो मिनट नहीं करते अच्छे दोस्त हो। प्लीज सब्सक्राइब नहीं चैनल। मुझे जल्दी वापस करना होगा। अरे मेरा हो गया जल्दी जल्दी रूम से बाहर निकलना। मेरी मदद करो। चलिए गाइस 3-0 यहाँ पर हो चुका है। जल्दी जल्दी लगाओ। थोड़ी है उसको कितना लग रही है। कैसा लोग इंसान है, कैसा लोग इंसान है भाई, कैसा लोग इंसान हुआ भाई। इतना नहीं बीमारी हो गई है। इलाज भी नहीं है। पिछली बार जब इसके साथ हो गई थी तो मैंने इसकी बेस्ट फ्रेंड इसके ऊपर कैसे नजर रख रही थी। चलो गाइस इस बार मार दिया। मेरा ग्लिच हो गया भाई माउस। दूसरे मॉल जाओ ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना। मिनट के अंदर लोकेशन बन सकती है। उसने मेरी लोकेशन देख ली है। मिनट में तो फिर भी ठीक है। पिछली बार जब हम शो के लिए गए थे तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे इस शो में हिस्सा लेने से मना कर दिया। वो कह रही है कि ये हॉस्टल का कमरा इतना छोटा कि कितना कर रही है। ये कभी ऐसे कमरे में नहीं थी। ये सब छोड़ा मेरे साथ चलो। मैंने स्कूल के सामने एक आलिशान तुम सबके लिए एक फ्लोर क्या भाई मार दिया। स्क्वायर में ढलता है। बस में क्यों जानते हैं? तुम्हारे लिए पर्सनल ड्राइवर तैयार किया है। रोशनी मैम गाड़ी तैयार है कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक ये लोग नाचने लगेंगे। नहीं हम से हमारी डील अच्छी नहीं दोस्त ने मैं भी अपने साथ नाचना प्लीज एक शेर से जो ब्रेन को कोई बीमारी नहीं थी। More stomach gives them headaches. हेलो भाई, रेडी दो भाई, रेडी दो। हेलो भाई, रेडी।
कि बहन भाई में इतना प्यार होता है कि जब बहन को नींद नहीं आती तो सीधा अपने भाई के पास जाकर सो जाती है ताकि भाई लोरी सुना के सुला दे। और भाई को भी अपनी बहनों की इतनी फिक्र होती है कि उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट उठा के सुलाते हैं मानो कोई वीआईपी गेस्ट हो। इतना ही नहीं, भाई जब आराम से फोन चला रहे होते हैं तो देखते हैं कि दोनों बहनें पढ़ाई छोड़ के ही देखने लगी। बस फिर क्या, दोनों भाई तुरंत खूब उठा के पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। उनको देख कर दोनों Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. अब सीन कर, दोनों बहनें भी अपने भाइयों से इतना प्यार करती हैं कि जब भी उन्हें कुछ मिलता है तो सबसे पहले अपने भाई को बनाती है। और जब भाई कहीं बाहर चले जाते हैं बहनें इनको अक्सर पकड़ लेते हैं साथ चलने के लिए। जैसे भाई कहीं सीक्रेट डेट पर जा रहे हैं, भाई भी दोनों को प्यार से गोद में बैठा के साथ ले जाते हैं। यही नहीं, जब भी भाई बाहर घूमने जाते हैं तो अपनी बहनों को कंधे पर बैठा के ले जाते हैं मानो कोई राजा अपनी राजकुमारी को घुमा रहा है। और जब खाने का टाइम आता है तो दोनों बहनों को अपने हाथों से खिलाते हैं जैसे भाई नहीं फुल टाइम बेबी सिटर हो। और अगर अपनी भाइयों को कहीं लेके जाए तो बहनें भी उनका हाथ पकड़ के पीछे पीछे ऐसे जाती है जैसे बिना भाई के नेटवर्किंग में। इतना ही नहीं, भाई खाना भी ऐसे बना के देते हैं जैसे 5 स्टार होटल के शेफ। जब बात बहनों की हो तो भाई सबसे पहले आगे आते हैं, चाहे घुमाने ले जाना अपना जाना या सबको खुश करना। अगर आपके पास भी ऐसा भाई हो तो कमेंट में बताओ क्योंकि ऐसे भाई किसी उसका भाई जिसे ऑटिज्म था हमेशा टेंट में जाकर छिप जाता था, इसलिए लड़की ने टेंट में एक छेद कर दिया और उसके अंदर घुस गई। उसने उसकी किताब ले ली और अपने गोद में जाने से पहले की जिंदगी के बारे में लगातार बोली। उसकी बातों से परेशान होकर भाई आखिरकार फिर भी टेंट से बाहर आया। लड़की तुरंत उसके पीछे गई लेकिन उसने दरवाजा बंद करके उसे बाहर कर दिया। फिर लड़की को लगा कि उसका भाई उसके साथ छिपन से बाहर खेलना चाहता है। उसने कहा कि खाने में बच्चे उसे अक्सर अलमारी में छिपने देते थे लेकिन वे हमेशा उसे ढूंढना भूलते थे। लेकिन उसके अतीत का तरस आया और उसने दरवाजा खोल दिया। उसने अपने कानों में ईयर प्लग्स लगाए और उसे फिर से दूर नहीं था। उनके दादाजी ये बदलाव देखकर बहुत खुश हुए। ये पहली बार था जब लड़के ने किसी को अपने कमरे में रखने दिया। बड़ों के जाने के बाद लड़की ने अपने भाई से कहा कि बस अपनी इच्छा कागज पर लिखी, शायद वह उसे पूरा कर। लेकिन लड़के की इच्छा यही निकली कि लड़की बोलना बंद कर। ये देखकर लड़की ने अपने मुंह पर टेप लगा। फिर उसने एक नोट लिखा, जब मैं ऐसा करती हूँ तो बाकी बच्चे पूछते हैं क्या आप तुम खुश हो सकते हो। ये पढ़कर लड़का बहुत गुस्सा हुआ। उसने टेप दिखा दिया और उसे कहा कि दूसरों को खुश करने के लिए खुद को तकलीफ देना बंद कर। उसी समय उसकी सौतेली माँ अपने कजिन के कमरे में लड़के से कहा कि नीचे जाकर। लड़का अपने कजिन के साथ नहीं रहना चाहता था और फिर से टेंट में छिप गया। कजिन गुस्से में आ गई और उसे गूंगा कहकर मजाक उड़ाने। लड़की ने यह सब सुना। जब वह जल्दी से वापस आई उसने तुरंत अपने भाई का बचाव किया। कजिन बहस में आ गई और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लड़की समय पर बच नहीं पाई और उसकी एक आंख फैल हो गई। जो सुनकर बड़े लोग दौड़ते हुए कजिन ने तुरंत शिकायत की कि लड़की ने उसे परेशान किया। कजिन की मां गुस्से में आ गई और लड़की को वापस भेजने की मांग कर। दादाजी को लगा कि उन्होंने लड़की के बारे में गलत फैसला किया। तभी लड़का खुद आ गया। उसने अपनी घड़ी गायब की और कजिन द्वारा उसे अपमानित करने की रिकॉर्डिंग चलाई। लेकिन कजिन की मां ने इसे बच्चों के बीच मजाक बताया और फिर से लड़की को भी दोषी ठहराया। लड़की ने अपनी गलती मानी। उसने अपनी आंख से आंसू बहाया और कहा कि वह लड़ाई हारा है और अपने भाई की रक्षा नहीं कर पाई। वह जमीन पर लेट गई और बोली कि उसकी आंख में दर्द हो रहा है। लेकिन लड़के को समझ आ गया कि वह सिर्फ नाटक कर रही थी और वह खुद को बेबस महसूस करने लगी। दादाजी बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने उनसे लड़की से माफी मांगने को। कजिन ने मन मारकर माफी मांगी और अपनी मां के साथ चली गई। उस रात भाई लड़की के कमरे में। लड़की खुशी से बोली कि वह अब से हमेशा उसकी रक्षा करेगी। लड़की ने उसे एक कागज के साथ पेपर ट्रेन दी। उसने कहा कि अब से जब भी वह उसके पास एक पेपर ट्रेन लेकर आएगी और कोई इच्छा करेगी वह उसे जरूर पूरा करेगी। लेकिन लड़की की इच्छा यह थी कि वह बोले। उसका भाई जिसे ऑटिज्म था हमेशा टेंट में जाकर छिप जाता था, इसलिए लड़की ने टेंट में एक छेद कर दिया और उसके अंदर घुस गई। उसने उसकी किताब सीईओ की नजर से किनारे एक लड़की था जिसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। उसके हाथ में शराब की बोतल थी जिससे वह अपने हाथ साफ कर रही थी। हाथ पर शराब आते ही तेज जल रही। फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। यह देखकर सीईओ हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने सफाई को भेजकर पूछा कि क्या उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन लड़की ने साफ नहीं। फिर उसने सहायक से कहा कि उसकी कार के साथ किसी ने छेड़छाड़ की और बेहतर होगा कि वह जाकर जांच करे। सहायक कार देखने लगा। थोड़ी देर में उसे पता चला कि सच में कार के साथ छेड़छाड़ की गई। अगर गाड़ी कुछ किलोमीटर और चलती तो बड़ा हादसा हो सकता है। ये सुनते ही सीईओ की उस लड़की को लेकर जिज्ञासा और डर, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी असल में वह शेर परिवार की गोद ली हुई बेटी थी। दादाजी की मौत के कुछ ही दिनों बाद उसके गोद लेने वाले माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि दादाजी अपनी वसीयत में उसके नाम बड़ी संपत्ति छोड़ गए। जब वह घर से निकल रही थी तब उस परिवार की असली बेटी ने तिरस्कार से उसकी तरफ 3 रुपए फेंके और कहा ये पैसे लेकर यहाँ से चली जाए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि लड़की की अपनी संपत्ति पूरे शेर परिवार से 1000 गुना से। अगले दिन लड़की प्राचीन चीजों के बाजार में वह अपने दादाजी का ब्रेसलेट वापस खरीदना चाहती थी जिसे सालों पहले दूरी के तौर गिरवी रखना पड़ा। लेकिन दुकान के मालिक ने उसकी उम्र देखकर उसे गंभीरता से लड़की ने बहस करने लगा। सीधे अपना बैंक कार्ड दे। जब बैलेंस किया उसमें 50 लाख से भी ज्यादा रुपए थे। यह देखकर दुकानदार का रवैया बुरा पड़ा। तभी दुकान में एक बड़े ग्राहक का फोन। उसने कहा कि वह उस ब्रेसलेट के लिए
और वह ग्राहक कोई और नहीं बल्कि वही सीओ। आखिर में लड़की ने 40 मिलियन देकर वह ब्रेसलेट खरीदे। सीओ को यही जानकर जानने की वह एक लड़की से था। जब लड़की ब्रेसलेट लेकर घर जा रही थी तभी रास्ते में कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। संयोग से सीओ भी घर से गुजर रहा था, मदद करने ही वाला, लेकिन उससे पहले ही लड़की ने खुद उसने तेजी से कुछ ही पलों में सभी गुंडों को जमीन पर गिरा। यह देखकर सीओ हैरान रह गया और तुरंत उसके पास गया और उसे घर छोड़ने की पेशकश की। सफर में रहने के लिए उसने लड़की को उसके जेल में ब्रेसलेट पालेगा उसके खिलाफ गोली लगाने वाला नहीं सीओ। सीओ की नजर सड़क किनारे एक लड़की पर पड़ी जिसके सबसे अमीर आदमी ने अपनी पोती के लिए 4 लड़कों को संभावित दूल्हे के रूप में चुना, लेकिन लड़की को सिर्फ उसी लड़के से लगा था। उसे परिवार ने गोद लिया। 20 साल गुजर गए। आखिर वो दिन आ गया जब लड़की को अपने होने वाले जीवन साथी का चुनाव करना था। सबको यकीन था कि वह उसी गोद लिए हुए बेटे को चुने, लेकिन सब कुछ चौंकाते हुए उसने एक रिबेलियस रिच यंग मास्टर का लिया। अमीर आदमी हैरान रहा। कुछ ही समय में चारों उम्मीदवार लड़की के घर पहुंच गए। गोद लिया हुआ बेटा पूरी तरह आश्वस्त था कि लड़की ने उसी को चुना, लेकिन उसने लड़की से कहा कि वह उससे उम्मीद न रखे। यह सुनकर लड़की को झटका लगा। उसी पर उसे एहसास हुआ शायद वह भी रिबॉर्न हो चुका। दरअसल पिछले जन्म में लड़की ने उसी को चुना। शादी के कुछ समय बाद उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। लड़की ने पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी और कभी दूसरी शादी नहीं, लेकिन मरते वक्त उसे सच्चाई पता चली। वह आदमी जिंदा था, गांव में फैमिली की मेट से शादी कर चुका था और बच्चे। उस पर लड़की को लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी का मजाक बन गया। तभी अचानक आग लग गई और दोनों उसी आग में फंसे। मरने से अगर अगला जन्म Bye. See you in the next video. Meanwhile, like, share and subscribe.